नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो रोज की जिंदगी का हिस्सा है लेकिन फिर भी अक्सर चुपचाप रह जाता है। बिल्कुल आयुष्मान, जैसे ग्रीन डॉट हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देता है, वैसे ही आज हम बात करेंगे रेड डॉट की, जो सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं, डिग्निटी का सिंबल है आयुष्मान। Today's focus is simple, from fear to awareness and from awareness to dignity. और इसीलिए आज का फोकस है रेड डॉट, डर से डिग्निटी तक। May 28 is Menstrual Hygiene Day, a day to break the silence and talk openly about periods. क्योंकि जब बात हेल्थ और डिग्निटी की हो तो साइलेंस नहीं, सही बात जरूरी होती है। आयुष्मान, लेट्स लुक एट द डेटा। Now, India has definitely moved forward and the data reflects this. NFHS 5 shows over 77% of young women between 15 and 24 now have access to hygienic menstrual protection, a major step ahead, which means accessibility अब इस hygiene products के आयुष्मान है। However, the challenge is far from over, particularly in rural and underserved regions. That's why UNESCO's findings highlight that the absence of menstrual hygiene facilities continues to affect girls' education and attendance across India and around the world. Ayushman, 28th May is Menstrual Hygiene Day. ये सिर्फ periods की बात नहीं है, ये बात है health, dignity और right information की। At the right time वो और भी ज़रूरी है। लेकिन आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन की कॉन्वर्सेशन को थोड़ा और भी आगे ले जाते हैं, क्योंकि बात सिर्फ पीरियड्स मैनेज करने की नहीं है, बल्कि जो पीरियड्स के बाद जो आयुष्मान जो वेस्ट बचता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल वेस्ट, हम उसकी भी बात करेंगे। और साथ ही एक और बेसिक चीज़ को अक्सर इग्नोर किया जाता है, जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन या मेंस्ट्रुएशन के टाइम होता है, हैंड हाइजीन। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन, क्लीन प्रोडक्ट्स मैटर बट क्लीन हैंड्स मैटर एज मच। और इसी कनेक्शन को क्लियरली समझने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी आवाज़ है जो पीरियड्स को टबू नहीं, साइंस, सेंस और कॉन्फिडेंस के साथ डिस्कस करती है। So uterus is sustainable, also hygienic. Like what precautions should women take while using reusable menstrual products? खासकर अगर मैं आयुष्मान, आई थिंक इफ आई कैन जस्ट टेक ऑन टू दैट, ये एक क्लॉथ पैड है, तो सस्टेनेबल यानी कि ये एक क्लॉथ, क्योंकि बार बार यूज़ किया जा सकता है, राइट? यू यूज़ इट, यू वॉश इट अगेन, यू स्टेरिलाइज इट, सो दिस इज व्हाट वी आई थिंक मी सस्टेनेबल, राइट? या एब्सोल्युटली। एंड लोग अक्सर कपड़ा अगर सुनते हैं तो उन्हें लगता है पुराने ज़माने का आइटम है, ये साफ़ नहीं होगा, बिकॉज हमें यही बताया जाता है कि कपड़ा छोड़ो, पैड पे स्विच करो। सो कपड़ा भी बहुत यूज़फुल है, यू कैन ईजिली यूज़ इट। इसके साथ ध्यान कर रखना होता है कि जब आप इसको धो रहे हो तो वॉश विद कोल्ड वाटर, बिकॉज आप हॉट वाटर यूज़ करेंगे तो जो ब्लड में प्रोटीन्स होते हैं वो बेसिकली इस पर चिपक जाते हैं। सो वॉश विद कोल्ड वाटर, डू अ फर्स्ट रिंस, उसके बाद आप इसको अच्छे से धोइए, साबुन से धोइए। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप इसको धूप में सुखाएं, बिकॉज इट्स लाइक योर ओन UV स्टेरिलाइजर। वो आपको अच्छे से इसको क्लीन कर देगा एंड यू कैन यूज़ योर क्लॉथ पैड फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। मतलब कम वेस्ट, बेटर हाइजीन, मोर रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस। सस्टेनेबिलिटी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है, इज जस्ट अ स्मार्टर एवरीडे हैबिट। That's so well put. In fact, also India हर साल 1 लाख टन से भी ज़्यादा menstrual waste generate करता है। Most disposable pads are biodegradable, यानी कि जो environment के लिए भी अच्छा है और health के लिए भी। So is that true? जो sustainable product है, even if it's a biodegradable pad, which आज market में आयुष्मान बहुत सारे pads हैं जो biodegradable है, and we hear that while it's good for the environment, ये आपके body के लिए भी it's better. Is that true or is that a myth? सो अक्सर जब हम प्लास्टिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो जनरली मॉइस्चर डाउनस्टेयर्स थोड़ा ज़्यादा ही होता है। उसके ऊपर पीरियड का आप मॉइस्चर ऐड कर दीजिए, उसके ऊपर आप एक प्लास्टिक शीट कवर कर दीजिए जिससे सारा मॉइस्चर अंदर ट्रैप हो जाए। ऑब्वियसली इट्स नॉट ग्रेट। हमारे इंडिया में फंगल इन्फेक्शंस इतने ज़्यादा होते हैं, UTIs इतने ज़्यादा होते हैं, हैंड हाइजीन सही से मेंटेन नहीं होती है, उसकी टॉप शीट से इरिटेशन हो सकती है सेंसिटिव स्किन को। सो इट कैन येस क्रिएट प्रॉब्लम्स विद सम पीपल, विच इज़ वेयर these biodegradable products are wonderful. They can be used, आराम से आप इनको बिना hesitation के यूज़ कर सकते हैं, and once you're done using them, obviously disposal is much easier. And Dr. Gutierrez, how safe is the cup? Is it really like safe to use silicone-based products? Yeah, so the silicone that is used in a menstrual cup is actually biocompatible, which means it's meant to be used in a way that is safe for your body. बहुत सारे medical devices भी आते हैं जो इस तरह के सिलिकॉन के बने होते हैं। So we've tested this well enough. मैं अपना menstrual cup 9 साल से यूज़ कर रही हूँ and so far so good. Well, आयुष्मान, डॉक्टर क्यूट्रस, अब हम चलते हैं त्रिची, जहां ग्राउंड पर रियल चेंज देखा जा रहा है। 381 विलेजेस एंड मेनी स्कूल्स इन दैट एरिया आर मेंस्ट्रुअल वेस्ट फ्री, यानी कि सिर्फ ये डेटा पॉइंट नहीं है, ये एक कलेक्टिव एक्शन की कहानी है। तो आइए चल के देखते हैं कि वहाँ पे क्या किया जा रहा है कि वुमेन आर एक्चुअली यूजिंग सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। आइए देखते हैं।
We are here at Trichy in Tamil Nadu और आज हम आए हैं मुल्लुकापट्टी विलेज में जो कि पुदुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. There are around 273 families that reside here and these members have made this village menstrual waste free village. How has that been possible? It's been possible with help of Grimalea. Grimalea has not only built and distributed smart toilets, but they've also provided women of these villages with eco-friendly cloth pads. Now 373 women and girls of this village use these pads and have ensured that they take care of their menstrual health and hygiene. Mullukapatti village is India's 200th menstrual waste-free village. எங்கேயாச்சும் ஃபங்க்ஷன் டைத்தில் நான் பீரியட் ஆயிருந்தாலும் அங்கே போகும்போது நேப்பிங் பேட் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா எனக்கு ஐயோ லீக்கேஜ் ஆயிருமான்னு ஒரு டென்ஷன் இருந்துச்சு. ஆனால் இந்த பேடு வச்சுருக்கும் போது எனக்கு நார்மலான டென்ஷன் ஒன்றும் இல்லை. என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி எனக்கு எந்த டென்ஷனும் இல்லை, நான் ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறேன்டி, தேங்க்ஸ்ன்னு எனக்கும் சொன்னாங்க. We began with India's first menstrual waste-free village in 2019 and today it has turned into 381 plus villages and 27 plus schools. This has been made completely menstrual waste-free and period-friendly. While infrastructures like toilets and access to menstrual hygiene products plays an important role, that alone is not enough. Real change happens when hygiene becomes a daily habit. இப்போ வந்து கிளாத் பேடு அந்த ஒரு முறை பயன்படுத்திட்டு தூக்கி எரியப்பட்ட நாப்கின் மட்டும்தான் பயன்படுத்தணும். அது வந்து குப்பை அங்கிட்டு போடுறது இங்கிட்டு போடுறது, குப்பையில் போடுறது, அந்த நீரோட்டத்தில் அந்த தண்ணி போகிற குளங்களுக்கு போகிற தண்ணியில் போகிறது, இது மாதிரி வந்து அங்கங்கே கிடக்கும், அசிங்கமாக இருக்கும். இப்போதைக்கு இந்த கிளாத் பேடு வந்து மேடம் கிராமலாவிலேருந்து வந்து பார்வதி மேடம் கொடுத்தாங்களா, அது நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு பயன்படுத்தி பார்த்தேன். அப்போ நல்லா இருந்துச்சு, கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு. தமிழகத்தில் மொத்தம் 12,725 வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து. ஸோ இந்த தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக பயனடையணும். இதே போல் இந்தியா ஃபுல்லுமே அனைத்து மாநிலங்களும் இந்த நாப்கின், அதாவது துணி அணையாடையை பயன்படுத்தி நோய் இல்லாத வாழ்வை வாழணும். அவங்க குழந்தைகள் மற்றும் அம்மா மனைவி எல்லோருமே சந்தோஷமாக இருக்கணும். What we are seeing in Trichy makes one thing very clear: the real change honestly really comes through education. Now the Detol Banega Swasth India curriculum is also being implemented in several schools across Trichy. Let's bring in Ravi Bhatnagar, Communications and Corporate Affairs Director, South Asia, MENARP and Africa. He's from Reckitt, into the studio to understand what exactly children are being taught and how this education is driving lasting change. Ravi, welcome. Hi again. Hello. You know, we're having this very, very important critical conversation. We have with us Dr. Kutrus, and she's explained us, I think, everything about menstruation, whether hygiene की बात हो, hand hygiene क्यों important है, क्या products women के लिए available है. और जो ट्रिची में हम देख रहे हैं उसमें एजुकेशन और करिकुलम का रोल कितना इम्पोर्टेंट रहा है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है. बेसिकली जो त्रिची में जो मॉडल है डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया का, स्कूल्स के अंदर कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी आयुष्मान जी, जहाँ बच्चों को हाइजीन पढ़ा रहे थे. वहाँ से त्रिची है तो पीटीएम्स भी होती हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग्स. और पेरेंट टीचर मीटिंग्स में कुछ वुमेन जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, वो बोलती कि हमें भी ये सब कुछ करना है. आपने हमारे बच्चों को बताया है, अब हम चाहते हैं कि हमारे वहाँ पे विलेज के अंदर लैंडफिल्स नहीं हो. तो हमने कहा कि आप क्या सीरियस हैं इस पे? वो बोलती है कि हाँ हम बहुत सीरियस हैं. बोलती है कि तो स्वच्छ भारत का भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक पर्सपेक्टिव है. तो हमने कहा कि क्या करेंगे, क्या सब पैड्स इकट्ठा करेंगे, क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला नहीं, हमारा एक कलेक्टिव है, हम एक कलेक्टिव की तरह से हम काम करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो अभी डॉक्टर क्रिट्रिस ने बताया यहाँ पे मेंस्ट्रुअल हाइजीन पैड्स का, तो ये जो आपका जो डिस्पोजेबल जो पैड्स हैं, रीयूजेबल जो पैड्स हैं, तो दे हैव स्टार्टेड मेकिंग दैट. अमेज़न पे अगर आप जाते हैं तो उनके 4.5-5 स्टार रेटिंग है उन पैड्स का. वही गांव की महिलाओं ने बनाया, हर बच्ची को वो पैड दिए, हर एक के बैग में है, एक पाउच है बहुत सुंदर सा, उस पाउच के अंदर 5 पैड्स हैं. और उसमें सब कुछ सिखाते हैं कि इसको ड्राई कैसे करना है, इसको वॉश कैसे करना है.
सबसे इंटरेस्टिंग था जब मेरे पास में फर्स्ट टाइम वो मुझसे मिलने आई प्रीति दामोदरन जी जिन्होंने ये पूरा इनिशिएटिव तो अभी लिया हमने त्रिची में जी। तो जब वो मुझे पहली बार मिलने आई तो कुछ लोग जो है वो मिठाई लेके आते हैं, कुछ लोग बुके लेके आते हैं। फर्स्ट टाइम आई गॉट मेंस्ट्रुअल पैड का पूरा किट इन माय हैंड। I was very surprised also and was very happy also कि how Bharat is changing. Yep. It was wrapped in the black polythenes and given like this is something which is a big taboo, Yes. feeling ashamed and everything. From there to journey like a young individual who is coming saying, so good to meet you Ravi, and you know handing me over the pad and see and then telling me like what motivates her to do it. And we continued it. Well done, Ravi. Well, I think before I move on, I would want to show you all, you know, when awareness, what Ravi just said about schools, when it enters the classroom, change follows. But let's understand how this curriculum of the Detol Banega Swasth India is making a real difference on ground. Ravi has spoken about it. So let's go and see schoolon mein kya ho raha hai. Ambika, we are here at the Government Higher Secondary School in Villadipatti in Pudukkottai. और girls अब यहाँ confidently own कर रही हैं their education. All has been made possible by Gramalia's effort of creating a period-friendly space for these girls, where they provide safe water, privacy, and incinerators. Not only this, the 715 students, both boys and girls who study here, they're provided with basic health and hygiene education. यहाँ की girls और teachers ने switch किया है cotton pads पे, जो कि बनाता है इस school को 100% menstrual waste-free school. While infrastructure and switching to cotton pads is important, until unless there is a behavioral change, no change is possible. And that is where Detol Banega Swasth India comes into picture. நான் வந்து டெட்டால் பனேகா ஸ்வஸ்த் இந்தியாவில் ஒரு 3 இயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது வந்து நாங்கள் அந்த 5 ஸ்டாண்ட்ஸாக பற்றி நான் சொல்கிறேன். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 5 ஸ்டாண்டர்டில் தன் சுத்தம், வீட்டில் சுத்தம், நோயின் போது சுத்தம், சுற்றுப்புற சுத்தம், பள்ளியில் சுத்தத்தை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கோம். இதில் மெயின் டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாதவிடாய் சுகாதாரம். இந்த மாதவிடாய் சுகாதாரத்தில் இந்த வேளாடிப்பட்டி ஸ்கூலில் வந்து நான் நிறைய டைம் வந்து இந்த குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதவிடாய் சுகாதாரத்தை பற்றி சொல்லித்தரேன். நாங்கள் பீரியட்ஸ் டைமில் வந்து எங்களால் ஸ்கூலுக்கு வர முடியாது, நாப்கின் யூஸ் பண்ணுறதுனால எங்களால் ஸ்கூலுக்கு வர முடியாது. ஆனால் வந்து பாதல் மேடம் வந்து துணியணி ஆடைக்கும் நாப்கினுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை எங்களுக்கு புரிய வச்சாங்க. கிராமாலயிலேருந்து நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது என்னன்னா, பீரியட்ஸ் வந்து நமக்கு வெக்கப்படுற விஷயம் கிடையாது, அதை வந்து நம்ம வெளிப்படையாக இருக்கணும். அது வந்து நமக்கு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் தான். நல்லா பீரியட்ஸ் வரப்போ வந்து நம்ம யாரும் வெக்கப்படக்கூடாது. அது வரலனா தான் நம்ம கவலைப்படணும். We have so many activities for involving the children in hygiene education. We have school hygiene clubs with the students. They act as a hygiene ambassadors with the communities under whom. Through these steps, we have seen a very meaningful change, that is a reduction in the dropout rate and absenteeism rate on the schools, especially among girl children. So when a girl go through her menstruation with dignity, without polluting the environment or without missing her class, we are not just solving a hygiene issue. We are shaping a generation that is more healthier and confident. That is the future we are actually building with the support of Kids Detol Banega Swasth India program. रेड डॉट डर का सिंबल नहीं है. बिल्कुल आयुष्मान, रेड डॉट एक रिमाइंडर है हेल्थ का, डिग्निटी का और रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस का. जब हर लड़की बिना हेजिटेशन अपनी बॉडी को समझेगी और सस्टेनेबल चॉइसेस करेगी, तभी बनेगा एक हेल्दी, डिग्निफाइड और सस्टेनेबल इंडिया. Thank you so much, Ravi. Thank you so much, Dr. Kutrus, for explaining us everything so well. And I hope this curriculum, helps many more girls to normalize the conversation. And thank you, Ayushman, for always being there for us and supporting our campaign in the way you do.